नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आए हैं सिरोही के अंदर, जो सिरोही से 7 किलोमीटर हाईवे पे आई माता होटल के पास में सिद्धत गांव है, जहां पर बना हमारे साथ में है खुशवीर बना। तो खुशवीर बिना कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पे आए थे चित्तौड़ में, और मेरे श्री सावरिया बायो प्लांट के बगीचे विजिट किए। और विजिट करने के बाद हुकुम ने हमारे श्री सावरिया बायो प्लांट से पौधे बुक करवाए थे। और अभी हम 2 दिन पहले सुपर गोल्डन सीताफल लेकर आए, और यहाँ पर हमने 3000 पौधों का प्लांटेशन किया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ हुकुम से कि जो आपने हमारे श्री सावरिया बायो प्लांट से जो सीताफल सुपर गोल्डन लगवाए हैं, तो आपके एरिया में हुकुम ये पहला बगीचा है, तो पहला बगीचा आपके यहाँ पे है। और आपने मतलब आपकी क्या थॉट बनी, जो मतलब आपके एरिया में अभी तक तो सीताफल के बगीचे कहीं है नहीं, और आपने ये विचार बनाया कि सीताफल लगाने चाहिए, तो उसके बारे में आप हमारे किसान भाइयों को कुछ संदेश दीजिए कि आपके इसके पीछे क्या मोटो है कि सीताफल लगाने। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम खुशवीर सिंह देवड़ा है। मैं सिंदरत गांव से हूं और उदयपुर में मेरे होटल जनक विलास है। अभी कुछ 4-5 महीने पहले 6 महीने पहले से मेरा मानस तो बन रहा था। हमारे यहाँ पे भी अब हॉर्टिकल्चर की तरफ लोगों का रुझान हो रहा है। पहले हम लोग ट्रेडिशनल खेती और इन्हीं में ज़्यादा था, यहाँ बहुत कम है अभी भी हॉर्टिकल्चर। लेकिन अब धीरे धीरे हमारे यहाँ एक किसान है, उन्होंने अनार डाले और अनार से अब धीरे धीरे लोगों में थोड़ी जागृति पैदा हुई। लेकिन क्योंकि मेरे पास में इतना टाइम था नहीं कि अनार के अंदर बहुत हार्ड प्रैक्टिस है, बहुत ज़्यादा उसका ध्यान देना है, पेस्टिसाइड्स वगैरह, तो इसलिए हम लोग सोच रहे थे क्या डालें। तो पहले हम लोगों ने आंवले का डिसीजन लिया था कि पूरे 40 बीघे में हम आंवला डालने का सोच रहे थे। तो उसमें से कुछ मैंने 15-16 बीघे में आंवले लगा भी लिया था। फिर बाद में हमारे जो दूसरे वाला खेत जो भी आपको दिख रहा है, इसके अंदर भी हमारा आंवला लगाने का प्लांटेशन का ही मन था। उसी दरमियान मैंने किसी लोगों से मुझे सजेस्ट किया और मैंने कहीं वीडियो भी देखा, और सीताफल के लिए मेरे को थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हुई मन में कि सीताफल को देखें कैसी पैदा है इसका। मैंने कहा सारे आंवले नहीं लगा के एक से दूसरी फसल भी हो जाएगी। तो उसी दरमियान मैं कुछ सर्च कर रहा था, तो पहले मैंने किसी एक दूसरे आदमी से संपर्क किया, लेकिन वो थोड़ा उसका सही बैठा नहीं, उसने टाइम पे जवाब दे दिया। तो फिर मैंने कहीं यूट्यूब पे नारायण जी के बारे में यूट्यूब पे इनका कहीं देखा मैंने वीडियो, और मैंने इनको उस पर नंबर थे तो कॉल किया। और उसके बाद में इन्होंने काफ़ी अच्छे से रेस्पॉन्स किया, और मैं इनके वहाँ पे चित्तौड़गढ़ इनकी नर्सरी का भी विजिट किया, श्री सावरिया नर्सरी का। और उसके बाद में इन्होंने कुछ खेत जो प्रैक्टिकल लगा रखे हैं और जिनके यहाँ अभी फ्रूटिंग आ रही है और जो डेवलपमेंट है, और उन किसानों से भी मिला मैं, और वो सभी लोगों ने इनकी काफ़ी पैट दी कि नहीं, इन्होंने हमारे पास जो फल आ रहा है वो भी अच्छा आ रहा है। प्लांटेशन भी इन्होंने सुपर गोल्डन के अच्छे दिए हुए हैं हमको, और इसके बाद में ध्यान भी पूरा दे रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ प्लांट सप्लाई नहीं करते हैं, उसके बाद में आपका पूरा केयर टेक की भी इनकी जिम्मेदारी रहती है। एक एक चीज़ की सलाह देते हैं। इन्होंने मेरे को काफ़ी अच्छे से कोऑपरेट किया है, और इन्हीं के हिसाब से फिर मैंने विश्वास करके और इतनी हिम्मत की कि मैंने कहा चलो लगा लेते हैं। तो ये 3000 के आसपास पौधे मैंने अभी इस खेत में लगाए हैं, और कुछ ज़मीन मेरी जो भी बाकी पड़ी हुई है, तो मैं सोच रहा हूँ अगर ये अच्छे से डेवलप हो जाते हैं तो मैं अगली साल 1000-2000 पौधे और बढ़ा दूंगा। तो नारायण जी ने पूरा विश्वास दिलाया है कि आपके प्लांट लगाने से लेके इसकी मार्केटिंग तक का पूरी जिम्मेदारी हम लोग करवाएंगे, आप निश्चिंत होकर लगाइए। और मेरे हिसाब से शायद सिरोही जिले के अंदर मैं पहला इंसान हूँ जिसने सीताफल की खेती की है अपने अंदर। आज तक मुझे नहीं लग रहा है कि इतने मास लेवल पे किसी के पास सीताफल सिरोही जिले के अंदर कहीं पर भी है। किसी ने मेरे हिसाब से शायद 200 पौधे भी नहीं लगा रखे होंगे। मैं पहला हूँ जिसने ये रिस्क ली है 300 पौधों की। और मुझे नारायण जी से मिलने के बाद विश्वास हो गया है कि हम लोग जैसे इसको अच्छी लेवल पे डेवलप कर लेंगे। और सीताफलों के बारे में मैंने जो रिसर्च की उस हिसाब से सीताफलों का मार्केट भी अच्छा है, भाव भी अच्छे आते हैं। लेकिन क्योंकि अभी किसान इसको खेती के रूप में हमारे यहाँ समझते नहीं है कि सीताफल भी कोई खेती होती है क्या। तो इसलिए एक बार अगर देखते हैं हम लोग, अगर इसमें सफल होते हैं धीरे धीरे, तो किसानों को और भी रुझान बढ़ेगा इसकी तरफ। और नारायण जी की तरफ से भी हमको पूरा सहयोग है, और ये यहाँ टाइम टू टाइम इनकी विजिट भी रहती है। इनके पास में इसके लिए डॉक्टर भी हैं जो अपने एक एग्रीकल्चर डॉक्टर हैं, जो आपको टाइम टू टाइम सलाह भी देते रहते हैं कौन सी आपको दवाइयाँ डालनी है, कौन सा खाद बीज डालना है, किस समय पर आपको क्या करना है। तो अगर इनको सही तरह से ये बोल रहे हैं कि अगर आप सही तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी अच्छी इसमें डेवलपमेंट होगी और काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे अगर एक खेत सक्सेस होगा तो और भी किसानों का रुझान बढ़ेगा इस एरिया के अंदर। तो इसी हिसाब से नारायण जी 2 दिन से यहीं आए, उन्होंने बहुत अच्छी टीम है इनके पास में, इन्होंने सब पौधे सब इन्होंने लगाए, लाए भी इन्होंने है, और है भी रीजनेबल है, और बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। और मैं इनका वहाँ पे भी पूरा देख के आया हूँ चित्तौड़ में, तो सब लोग इनसे सेटिस्फाइड है जो किसानों से भी मिला हूँ मैं। तो नारायण जी का तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी इसी तरह से सहयोग रखें और किसानों को मोटिवेट करें कि वो इस तरह की खेतियाँ करें, ताकि उनको भी जो लाभ मिलना चाहिए। ट्रेडिशनल खेती में अब कोई लाभ मिलता नहीं है, बचत कुछ होती नहीं है, मजदूर मिलते नहीं है, तो इस तरह की खेती की तरफ किसानों को रुझान होना चाहिए। तो आपने सुना बना से अभी कि इन्होंने हमारे यहाँ आए थे, विजिट किया, सब कुछ किया। और अभी मैं आपको दीपावली के आसपास हमारे सुपर गोल्डन के और जो बगीचे जो इस साल मैंने जो 18-19 में जो बगीचे लगाए थे उनका प्रोडक्शन भी आने वाला है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और जो भी किसान भाई मेरे बगीचे इस साल का जो फ्रूट हम लेने वाले हैं वो देख सकते हैं और आ सकते हैं और अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। सीताफल में अंदर ज़्यादा कोई मेंटेनेंस, कोई खर्चा नहीं है, तो आप भी इस तरह बगीचे लगाकर अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। नमस्कार।